हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में प्रतिस्थापन विधि कर लिया और उससे पहली क्लास में विलोपन विधि कर लिया। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, ग्राफीय विधि। कौन सी? ग्राफीय विधि, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी। कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या आएंगे? इसमें दो समीकरण आएंगे। क्या आएंगे? दो समीकरण आएंगे। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, एक चर वाला भी होता था और दो चर वाला भी होता था। ठीक है ना, उसमें सिंपल था, इसमें थोड़ा सा अलग है, बाकी कंसेप्ट सेम है। ठीक है ना, तो क्या है ग्राफीय विधि? समझो कि ग्राफीय विधि का मतलब है कि आपको एक ग्राफ दे देगा। ठीक है बच्चों, आपको क्या दे देगा? एक ग्राफ दे देगा। इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? वाई अक्ष। और इधर होता है एक्स डैश और इधर होता है वाई डैश। बात समझ में आई? अब क्या कि भाई इधर सारे नंबर होंगे पॉजिटिव नंबर। कौन से नंबर? पॉजिटिव। और इधर होंगे सारे नेगेटिव नंबर। ऐसे इधर सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव। जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। ऐसे इधर -1, -2, -3 और कहीं तक भी जा सकते हैं। ऐसे इधर ऊपर 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे -1, -2, -3, तो ऐसे कहीं तक भी जा सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये क्या है? ये ही है आपकी ग्राफीय विधि। मान के चलो आपको 3,2 आ गया आपका। ठीक है, पहले वाला आपका x होगा, बहुत ध्यान से, पहले वाला जो होगा वो x होगा और दूसरा वाला क्या होगा? आपका y की वैल्यू होगी। गॉट इट? अब 3,2 कहते हैं कि यहां पे ग्राफ खींचो 3,2 का। तो भाई 3,2 का ग्राफ कैसे खींचू? कि x पे कितना है? देखो x पे कितना है? 3 है। x पे 3 चलना पड़ेगा, यानी x पे 3 चलो, 1, 2, 3, मतलब यहां पर 3 है। बात समझ में आई? यस सर। चलिए, अब क्या है कि दो कितने पे है? वाई पे। अब वाई पे प्लस है ना, तो प्लस के ऊपर चलेंगे, 1, 2, ये 2 है। बात समझ में आई? मतलब जितना भी दे रखा है आपको, एक्स अगर 3 दे रखा है इसका मतलब 3 स्टेप आगे चलने हैं आपको। ठीक है, और वाई पे दे रखा है तो आपको 3 स्टेप वाई पे चलने हैं। अगर माइनस में होगा तो माइनस में चलने हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए, अब क्या करना? ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ क्या? ग्राफ का मतलब यह है कि इन दोनों को मिला दो भाई, बस इनको क्या कर दो? मिला दो। तो ये था आपका 9th क्लास का। अब सीखेंगे हम 10th क्लास का। देरी ना करते हो, सीधे चलते। एक और बात मैंने बताया ना कि बीजगणितीय रूप क्या है। बीजगणितीय रूप वो है क्या कि जब भी आप किसी सवाल को किसमें लिख दो? समीकरण में लिख दो। जैसे कि 2x + 5y = 7। तो ये क्या है? ये आपका बीजगणितीय रूप है। क्या है ये? बीजगणितीय रूप। मतलब इसमें नंबर और वेरिएबल दोनों इंक्लूड होते हैं, उसे हम बीजगणितीय कहते हैं। बात समझ में आई क्या? चलिए बच्चों, अब देरी ना करते, सीधा कंसेप्ट सीखते हैं भाई ग्राफीय विधि से कैसे डायरेक्ट सवाल आता है एनसीईआरटी से। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं ये एग्जांपल और ग्राफीय विधि समझते हैं बहुत ध्यान से। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट रखना बोर्ड पे एक बार, क्योंकि समझ में जरूर आएगी अगर आप ध्यान से देखोगे। यहां पर क्या है सवाल, समझ लेते हैं कि भाई 3x - 2y = 4, 2x + y = 5 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ग्राफीय विधि बोर्ड में आ सकती है, चांसेस हैं आने के पूरे पूरे। ठीक है, चलिए तो करेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में क्या कि समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो पहले मान लेते हैं, माना क्या कि भाई 3x - 2y = 4 समीकरण नंबर 1, 2x + y = 5 समीकरण नंबर 2। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो मैं क्या करता हूं, इसको सोल्व करना एक एक करके शुरू करता हूं। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मिस हो सकती है आपसे फिर ये क्लास, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे भाई क्या कि x = 0 लेने पर, x = 0 लेने पर हमें क्या करना है? हल भी निकालने हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दो दो बिंदु निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आएगा? कितने बिंदु? 2 बिंदु। तो 2 बिंदु कैसे निकालते हैं? बहुत ध्यान से अगर मैं x = 0 मान लू, मान लिया मैंने, ठीक है ना, मान सकते हैं, मैथ वाले हैं, तो मान लिया भाई x = 0 है, मतलब कि x की जगह क्या रख दूं? मैं 0 रख दूं। यस और नो? यस सर। चलिए, तो 3 और ये ब्रैकेट, x की जगह क्या रख दूं? 0। कोई आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, -2y और बराबर में 4। बात समझ में आई? यस सर। 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना बनेगा? 0 - 2y और बराबर में 4।
अब 0 कुछ होता नहीं है तो क्या करें, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 4/-2। क्यों? क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, इधर गया तो डिवाइड में हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4, तो -2 आ जाएगी। क्या बात यहां तक समझ में आई? बात यहां तक समझ में आई आपको क्या, कि भाई x बराबर मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। क्या मान लिया, 0। जब x बराबर 0 मानूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 बन जाएगा, और -2 भाई 2 इधर आएगा डिवाइड में, और डिवाइड करेगा तो -2 बनेगा। बात समझ में आई, यस और नो? आगे चले, देखिए चलते हैं क्या करना है। अब x बराबर 0 मान लिया, इस बार y बराबर 0 मान के देखो क्या, अगर मैं y बराबर 0 मानूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 और ये जाके उधर 3/4 हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए किसी का भी, किसी भी x और y की वैल्यू आपकी भिन्न में नहीं आनी चाहिए। किसमें, भिन्न में। पूरे पूरे नंबर आने चाहिए ताकि हमें ग्राफ खींचने में आसानी हो, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है नहीं खींचेगा, खींच जाएगा, बट हम अपनी सहूलियत के लिए कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई हमें आसानी रहती है। तो मैं क्या करूं इस बार y बराबर मान लेते हैं, कि माना y बराबर 1 लेने पर, माना लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी लिख दो कि भाई y बराबर क्या रखूंगा, मैं 1 रखूंगा। चेक करो कि भाई 3x - 2, y की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी y की वैल्यू 1, यस और नो, यस सर, और बराबर कितना 4। कोई दिक्कत यहां तक नहीं जी। देखिए 3x और माइनस का कितना हो जाएगा 2 और बराबर में 4। ये बात बताने की जरूरत तो है नहीं, क्यों, क्योंकि 2 ही कम तो माइनस का 2। चलिए ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, और x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, डिवाइड में चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। क्या आ जाएगी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या आपको दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत? चलिए अगर दिख रहा है तो आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं। आप हमने क्या निकाला भाई, जब हमने x पे 0 लिया तो y पे कितना है -2, और जब आपका किस पे बोला y पे 1 लिया तो कितना आया x पे 2 आया। चलिए अब समीकरण 2 से लेते हैं। किससे लेते हैं, समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से। तो 2 से ले लेंगे क्या, समीकरण 2, 2x + y बराबर में 5, ये है। तो x बराबर क्या मान लो 0, x बराबर 0 लेने पर ले लेते हैं, तो 2 0 + y और बराबर कितना 5, और 2 0 0 + y बराबर 5, और 0 कुछ होता नहीं है तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, आपको y बराबर मिल जाएगा कितना 5 मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि क्या किया है, क्योंकि यहां पर भी मैंने ऐसे ही किया था। आगे चले, चलिए अब क्या करें, x की दूसरी वैल्यू रख लेते हैं या y की दूसरी वैल्यू रख लेते हैं। y की क्या वैल्यू रखूं, y की क्या वैल्यू रखूं मैं, अब y बराबर 0 रख लूं। अगर y बराबर 0 रखूंगा तो उधर जाके गड़बड़ हो जाएगी, और y बराबर में क्या रख लेता हूं, मैं y बराबर रख लेता हूं क्या बोला, x बराबर 0 रख लिया तो y बराबर 5 आ गया। अब अगर मैं x बराबर 1 रख लेते हैं, दोबारा से क्या करेंगे, माना x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 1 + y और बराबर में 5, और ये क्या हो जाएगा 2 ही कम 2 + y और बराबर 5, 2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5 - 2, मतलब y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 3। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, क्या बात यहां तक समझ में आई पक्का? चलिए अगर बात समझ में आई है तो इतना हो गया। तो हम एक क्या बना लेते हैं, एक हम बना लेते हैं बॉक्स। क्या बना लेते हैं, बॉक्स, जिसमें हम एक क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लिख देंगे जो हमने निकाली है, जो हमने निकाली है। चलिए देखिए भाई, x पे 0 लिया तो y पे कितना मिला -2, यानी x है और ये y, ठीक है। x पे हमने 0 लिया तो y पे कितना मिला -2 मिला, ठीक है। और कहा गया, ये रहा, और x y पे 1 लिया तो x पे कितना मिला 2, तो y पे अगर 1 ले लो तो x पे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, x पे 2 मिलेगा। बात समझ में आई? देखो बहुत ध्यान से कि भाई x बराबर 0 लिया तो x की जगह 0 रख दिया, तो y पे कितना आ गया आपका 2 आ गया, माइनस का 2। अब अगर y पे आपने 1 लिया, y पे 1 ले लिया तो x पे कितना आ गया आपका 2 आ गया। बात समझ में आई? ये था समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से था। अब समीकरण 2 भाई दूसरा भी तो करना है हमें, समीकरण 2 पे चलते हैं। समीकरण 2 का क्या बनेगा, एक और बना लेता हूं मैं यहां पर, समीकरण 2 का
यहां पर x और यहां पर y। ये कौन सा है? समीकरण 2 का है। ये क्या है? समीकरण 2 का बॉक्स बना रहे हैं हम। क्या हो गया कि भाई x बराबर क्या है? x बराबर क्या लिया आपने? 0। तो यहां पर x बराबर 0, तो y पे कितना मिला आपको? 5। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलिए अब x बराबर कितना मिला? 1, तो y पे कितना आ जाएगा? 3। तो x पे अगर मैं 1 ले लूं तो y पे कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। आई होप कि यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपको क्या हो गई? समझ में आ गई होगी। क्या किया हमने? एक बार और रिकॉल कराता हूं, देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांस है बिल्कुल। ठीक है, हमने x बराबर कुछ भी मान लेना अपनी तरफ से, ऐसा नंबर जो y की वैल्यू एक क्या है? एक पूर्णांक आए। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक समझ लो, पूरे पूरे नंबर आए, फ्रैक्शन में ना आ जाए एक भी नंबर। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप y की वैल्यू मान लो या फिर x की दोबारा मान लो, लेकिन मानना आपको ऐसा ही है कि y की वैल्यू हो चाहे x की वैल्यू हो, जो पूरी पूरी आ जाए। कौन सी आ जाए? पूरी पूरी, पूर्णांक आ जाए कोई भी। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? हाँ जी, इधर भी मैंने ऐसे ही करा और बॉक्स बना लिया है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ग्राफ सीखते हैं खींचना। क्या करेंगे ग्राफ खींचने में कि भाई हमने एक ही ग्राफ खींच लिया, ऐसा प्लस का निशान बड़ा सा। वैसे तो इसे मैथ की भाषा में हम चतुर्थांश कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये इसका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु। ठीक है, 0 0। अब क्या करेंगे? इसको हम कहते हैं x अक्ष और इसको हम कहते हैं y अक्ष। बात समझ में आई? यस सर। अब इधर सारे प्लस के नंबर, इधर भी प्लस के नंबर, इधर माइनस के, यानी ये x डैश है और ये y डैश है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? यस सर। अब क्या करें? पहली समीकरण से चलते हैं। पहली समीकरण अगर आप बनाते हैं पहली का कि भाई x पे कितना है? 0। तो पहले मैं 0 नंबर देख लो, 2 तक है तो 2 तक ही लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, पूरे पूरे नंबर लिख लेते हैं। इधर भी ऐसे ही करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। क्या आपको दिख रहा है? ये ग्राफ दिख रहा है? क्लियरिटी है बिल्कुल? चलिए अब देखो क्या करते हैं भाई, बहुत ध्यान से करना है हमें काम, बहुत ध्यान से करना है ग्राफ खींचना, क्योंकि इससे भी हल मिलेगा हमको। क्या कि भाई x पे कितना है? 0। तो मतलब x पे 0 जाना है, मतलब चलना ही नहीं है भाई। 0 का मतलब क्या है? चलना ही नहीं है। तो x पे इधर चलना ही नहीं है, मतलब यहीं पे 0 का 0 बैठा है। अच्छा जी, और y पे कितना है? -2। y पे -2 है, तो ऊपर चलो कि नीचे चलो? भाई नीचे चलना पड़ेगा, नीचे माइनस है तो नीचे चल लेते हैं। -2 कहां बैठा है? यहां पर। तो इसका मतलब मैं कह दूं कि 0, -2 यहां पर है, 0, -2 यहां पर है। बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। अब क्या कि भाई x पे क्या है? 2, मतलब x पे कितना चलना पड़ेगा? 2, मतलब ये है x, इस पे 2 चल दिए हम। यस सर। और y पे कितना है? 1, तो y पे ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का नंबर है। किसका नंबर है? देखो, प्लस और माइनस का बहुत ध्यान रखना है आपको। यानी कि यहां पर है आपका 1। अब इसको मिला दो, कहां बैठेगा? ए यहां पर बैठेगा आपका, ये बिंदु। तो ये बैठेगा 2,1। क्या बैठेगा? 2,1। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? बात समझ में आ गई। अब क्या करें कि जो भी आपके बिंदु हुए हैं मार्क, ये और ये 2,1 और 0,-2, इन दोनों को अब मिला दो। क्या मिला दो? मिला दो आपस में। ठीक है, तो मिला देते हैं। देखो बोर्ड में ना आप जो है स्केल लेके जाना, ताकि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी हो और ग्राफ आपका बिल्कुल सही बने। क्यों? क्योंकि गलती होने के चांस रहते हैं, फिर अच्छे से नहीं आ पाता है, कि जो भी एग्जैक्टली आना होता है वो नहीं आ पाएगा। और ये एक और बात कि जो मैं यहां पर दे रहा हूं, अंदाजे से ले रहा हूं ना, 1 2 3 4, आपको बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे लेना है वो। ठीक है ना, बोर्ड में सेम डिस्टेंस पे लेना है आपको। चलिए अब क्या, ये तो हो गया। अब आते समीकरण नंबर 2। ये कौन सी देखो, ये कौन सा समीकरण है? ये है हमारा 3x - 2y = 4। आप ये बात लिख लोगे तो मैं लिख देता हूं यहां पर। कौन सा समीकरण है भाई? 3x माइनस का 2y और बराबर का 4। ये इसका रेखा है। ठीक है ना, इस समीकरण की रेखा है। अब चलते हैं इस वाले बॉक्स पे। क्या है इस वाला बॉक्स पे? देखो जरा, x पे 0, मतलब x पे चलना ही नहीं है। यस सर। y पे कितना है? 5, तो y पे चलते हैं। 5 प्लस का है, तो ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे जाना पड़ेगा? ऊपर ही जाना पड़ेगा ना, तो ऊपर ही चलते हैं। चेक करो भाई, 1 2 3 4 5,
यानी यहां कहीं जाके बैठेगा 5। यस और नो? यस सर। और एक्स पे चलना ही था, 0 है, तो यहां पर कहीं ना कहीं मैं क्या लिख लूं कि भाई 0,5 यहां पर बैठेगा। यस और नो? यस सर। चलिए, अब एक्स पे कितना है? 1 है, तो एक्स पे 1 यानी कि चलना पड़ेगा, पॉजिटिव है, यानी कि एक्स पे 1 है, तो मतलब ये रहे यहां बैठा है। यस और नो? यस सर। वाई पे कितना है? 3 है, तो वाई पे कितना है? 3, तो यहां पर है वाई पे 3, तो कहां बैठेगा? चलो भाई ऊपर चलो, इसको मिला दो 3 के सामने तक, तो यहां पे क्या बैठेगा? यहां पे बैठेगा 1,3। क्या बात समझ में आई बच्चों? देखो, ऐसा नहीं है कि 3 यहां पे है और 2 यहां पे, तो 2,3 यहां हो जाएगा, नहीं, उसके सामने खींचना है और इसके भी सामने खींचना है, ठीक है ना? प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी चीजें। अब क्या करें? अब इस रेखा का भी समीकरण खींच दीजिए। चलिए खींच देते हैं कि भाई ये बिंदु यहां पर है और ये बिंदु यहां पर है। यस और नो? यही तो मिल रहा है। नहीं नहीं, 5 तो ये ना 3, 0,5 और ये 1,3, तो इसको मिलाते हुए चलते अपन, इसको मिलाते हुए चलते अपन, ठीक है? तो जगह थोड़ी कम पड़ गई, बट कोई बात नहीं। ये आपको क्या होगा? आपका ग्राफ खींच चुका है। बात समझ में आई बच्चों? अब इसका हल निकालना है, तो हल निकलेगा इसका बड़े आसानी से, ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि हमने कर ली है, ग्राफ खींच दिया। अब हल देखो क्या, कि हल जो है यहां देख लेते हैं इस बॉक्स में हल, ठीक है बच्चों? हल यहां पर देख लेते हैं कि भाई हल क्या बैठेगा इन समीकरण का। जहां पर भी दोनों रेखाएं काटती है, जिस बिंदु पर भी दोनों रेखाएं काटेगी, वही उसका ग्राफीय विधि का क्या होगा? हल होगा उस समीकरण का। तो चेक करो कहां पे काटा है भाई? इस बिंदु पे काटा है, और ये क्या था? ये 2,1 था, तो क्या हो जाएगा? 2,1 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफीय विधि है, पूछा जाता है, बार बार पूछे गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, ठीक है? इसलिए डिस्कस किया है सवाल। 1-2 सवाल और करेंगे ताकि आपकी जो है ना ये ग्राफीय विधि पक्की हो जाए, ग्राफ खींचना आपको अच्छे से आ जाए। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैसे? कि भाई इसी तरीके से हम एक और सवाल देखेंगे, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों? इससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आ गया? चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं सेकंड एग्जांपल, सेकंड उदाहरण की क्या कहता है, ठीक है? इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। आई होप कि इसमें मुझे आशा है कि भाई तुम पूरा पूरा ग्राफीय विधि सीख जाओगे और उससे हल निकालना सीख जाओगे, बोर्ड में कोई गलती नहीं करोगे। चलिए क्या कह रहा है सवाल कि भाई 2x + 4y = 10 तथा 3x + 6y = 12 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि कह रहा है? ग्राफीय विधि। अगेन ग्राफीय विधि है। चलिए इस सवाल को करवाने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। क्या? कि भाई हल तो निकाल लेंगे हम, एक तरीका है दो रेखाओं का। क्या तरीका है? कि अगर आपकी दो रेखाएं कभी भी आपस में क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, मतलब हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदन करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेदन करती है। बहुत ध्यान समझना, ये पूरा कंसेप्ट है, पूरा खेल है इस बात पे। क्योंकि पिछले सवाल में क्या आया था? यही तो आया था कि दो लाइन आपस में क्या काट रही थी, तो हमें पता चल गया कि भाई उसका ये हल है। तो बहुत ध्यान से अगर दो लाइन कभी भी, दो रेखा, मैं लिख देता हूं, दो रेखाएं, अगर दो रेखाएं आपस में क्या करती है? प्रतिच्छेदन करती है, मतलब काटती है। क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। तो उसके हल हो सकते हैं कितने? केवल उसका एक हल हो सकता है। क्या हो सकता है? केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा, उसका केवल एक ही हल हो सकता है अगर आपस में क्या करती है? लाइन काट के जाती है। बात समझ में आई? दूसरा, कि अगर लाइन जो है समांतर है, समांतर बोले तो पैरेलल लाइन, जो आपस में कभी नहीं मिलती है उसे हम समांतर लाइन कहते हैं। सीधी सीधी चलते हैं सेम डिस्टेंस पे, समान अंतर होता है जिनमें, कहने का मतलब ये है। तो मान के चलो ये एल है और ये एम है, ये अगर दो लाइन समांतर है, ऐसी कोई लाइन, तो हमेशा उसका क्या हल होंगे? उसके एक भी हल नहीं होंगे। तो उस पोजीशन, उस सिचुएशन में, सॉरी, उस सिचुएशन में हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो हम लिख देंगे कोई हल नहीं होगा, उसका कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? और तीसरा, तीसरा तरीका हो रहा है क्या? कि भाई अगर वो संपाती हो, अगर दो रेखाएं क्या हो, देखो ये दो रेखाओं की बात चल रही है, ये भी था, ये भी था, और यहां पर ये भी है। अगर क्या हो? संपाती हो। देखो मैं लिख देता हूं, समांतर है। कैसी लाइन है? समांतर लाइन है, समांतर रेखा है भाई ये। और ये क्या है? ये संपाती रेखा है। क्या है ये? संपाती
रेखा। अब संपाती रेखा कैसी होती है? संपाती रेखा जो एक के ऊपर एक होती है, जो एक के ऊपर एक होती है, दिखने में एक जैसी होती है, ठीक है। तो मान के चलो एक तो ये रेखा है ए बी, और इसी के ऊपर एक और लाइन यहां तक, ठीक है भाई, ये सी डी। तो ये क्या है? ये संपाती रेखाएं हैं। मतलब अगर संपाती रेखाएं हैं तो अनेक हल हो सकते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अनेक हल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे इस सिचुएशन में। नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी। बच्चों इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे, अभी देखना यही आएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दे और फिर सीधा चलते अपने सवाल की तरफ, ठीक है। चलिए चलते सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? इसको ग्राफ या विधि से भाई सोल्व करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे अपन हल कि भाई तरीका क्या है करने का। सेम टू सेम तरीका क्या कि भाई समीकरण एक ले लो और समीकरण दो ले लो। तो 2x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण एक, कोमा 3x प्लस 6y बराबर 12 समीकरण दो। बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। चलिए क्या करेंगे? x की कुछ भी वैल्यू मान लो सर जी, तो मानते हैं, क्या दिक्कत है। हम लिखेंगे यहां पर माना, क्या माना कि भाई x बराबर क्या मान लू मैं? अगर मैं x बराबर 0 मान लू तो बात नहीं बनेगी, तो x बराबर में मान लेता हूं 1। तो मैंने माना कि x बराबर 1 लेने पर, x बराबर क्या ले लिया? 1 ले लिया। मतलब जहां पे x है वहां पे 1 चिपकाना, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया? x बराबर 1 लेने पर, क्यों? क्योंकि हमारा y की वैल्यू पूरी पूरी आ जाएगी। तो ले लेते भाई x। तो 2x की जगह क्या रख दूं? 1 प्लस 4y और बराबर 10। कोई दिक्कत? देखो बहुत प्यार से समझेंगे, आराम आराम समझें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है बच्चों। चलिए हमने क्या लिया? समीकरण 1 से x बराबर 1 रखने पर, तो x की जगह क्या रख दिया हमने? 1 रख दिया। कोई दिक्कत नहीं जी। 2 एकम 2 प्लस 4y और बराबर 10। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। अब 2 इधर प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो 4y बराबर 10 माइनस 2, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये समझो। अब y की वैल्यू निकालनी है। सर जी आपने बताया था कि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसा हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जी। काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? पक्का? आगे चलें। चलिए अब क्या करें कि भाई एक बार तो सर जी आपने रख दिया x बराबर, अब रख लो y बराबर। चलिए y बराबर भी रख लेते हैं। तो हम लिखते हैं y बराबर क्या? 0 ले लूं। y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 का मतलब है कि जहां पे y है वहां पे क्या ले लो? 0 ले लो, वहां पे 0 रख लो। चलिए अब यानी कि 2x प्लस 4 ब्रैकेट में 0 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए और बराबर में क्या है हमारा? 10 है, ठीक है बच्चों। अब 2x और प्लस 4 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 4 आएगा, यस और नो? अरे नहीं भाई, कितना आएगा? सर जी 0 आएगा, बिल्कुल ठीक। तो बराबर 10, तो 0 कुछ होता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2x बराबर 10 और 2 से कितने पे कट जाएगा? ये 5 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपकी 5 आ जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। इसकी सारणी बना दे। चलिए सारणी बनाते हैं, इधर साथ साथ सारणी बनाते हुए चलते हैं हम। ये समीकरण 1 की सारणी है, समीकरण 1 की सारणी है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर लिखेंगे x और यहां पर y लिखेंगे। ऐसे ही करना है आपको बोर्ड में भी, ठीक है। अब देखो सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं देखो भाई, हमने क्या लिया? x बराबर 1 लिया, तो वही x की जगह लिख दो, x के सामने क्या लिख दो? 1 लिख दिया। चलिए और कुछ ना कुछ y की वैल्यू आई, कितनी आई? 2 आई। तो y पे क्या लिख दूं मैं? 2। y के सामने क्या लिख दिया? 2। बात समझ में आई बच्चों? हाँ जी। अब ऐसे इसमें करना है। y बराबर क्या लिया है आपने? 0 लिया है, तो y बराबर क्या है? 0। तो x बराबर कितना है आपका? 5। दिख रहा है ना यहाँ पे बच्चों? यस सर। चलिए तो कितना आ गया x पे? यहाँ पे 5 आ गया। सारणी होगी कंप्लीट। बात समझ में आई क्या? अब समीकरण 2 से हम फिर निकालते हैं x और y की वैल्यू और दूसरी सारणी बना लेंगे हम फिर प्यार से।
ठीक है ना। चलिए हम करते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या करना है, हम लिख देंगे यहां पर समीकरण 2 से हम भाई समीकरण 2 सोल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या लिख लिया कि भाई x बराबर 0 मान लू क्या बच्चों, मान लू क्या x बराबर 0। यस सर मान लो सर जी, सही आ जाएगा। चलिए आपकी बात मानते हैं। तो हमने क्या किया कि x बराबर 0 लेने पर x बराबर 0 ले लिया जी, ये ले लिया 0, यानी कि 3 और ये 0 प्लस 6y और बराबर में 12। कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए अब 3 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 प्लस का 6y और बराबर 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए 0 कुछ होता नहीं है, तो 6y बराबर 12 और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ऐसे काट देते इसको। ठीक है बच्चों, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आई ये बात, पक्का। चलिए अब ऐसे ही क्या करते हैं सर जी, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो, ले लूं क्या, ले लूं, चलो ले लेते हैं। y बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 भी ले लेते हैं भाई। अब y बराबर अगर मैं 0 लूंगा तो मेरा कितना बनेगा कि 3x प्लस 6 और ये 0। भाई जहां पे y है वहां पे क्या रख दिया, 0 रख दिया। क्या रख दिया, 0 रख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए और बराबर में क्या है आपका 12, तो 3x प्लस क्या बनेगा 0 और बराबर में 12। बात समझ में आई यहां तक, यस सर। चलिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 12 और x बराबर क्या हो जाएगा 12/3 और x बराबर आपका आ जाएगा कितना 3 चौके 12। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों, यस सर। क्यों, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके सीधा डिवाइड में हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा। आपने हल निकाल चुके हैं आप लोग, क्या x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी भी सारणी बनाते हैं सर जी। क्या बनाते हैं, सारणी। चलिए सारणी बनाते हैं। ये x है और ये y है, ठीक है। अब सर जी समीकरण 2 से लिख दो, लिख दे दे भाई, ये लो जी समीकरण 2, ठीक है। अब क्या कि भाई x बराबर क्या लिया है 0, तो x की जगह 0 रख दूं, यस सर। y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, तो y की जगह 2 रख दूं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं जी। चलिए फिर क्या लिया, y बराबर 0 लिया, तो y बराबर 0 रख दूं, रख दिया। x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। यहां तक बात समझ में आई, पक्का समझ में आई। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ खींचते, क्या खींचते ग्राफ। तो ग्राफ हम यहां पर खींचेंगे। सर ये x अक्ष होता है, ये y और ये x डैश और ये y डैश, यहां तक दिख रहा है। चलिए अब क्या करें सर जी, मार्क कर दो। चलिए मार्क कर देते, कहां तक, हाईएस्ट देख लो 5 तक है तो 5 तक ही करेंगे। और देखो क्या माइनस का कोई नंबर दिख रहा है क्या सारणी में, चेक करो, नहीं दिख रहा है। माइनस का कोई नंबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं क्या करूं, मैं माइनस की तरफ चलता ही नहीं हूं, सीधे पॉजिटिव नंबर ले देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। यहां पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर तो 0 0 होता है मूल बिंदु। अब क्या कि भाई माइनस की तरफ चलना ही नहीं है, तो इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए सीधा आ जाते हैं किस पे भला, भाई सीधा हम आ जाते हैं सीधा सारणी नंबर 1 पे, ठीक है। सारणी पे देखो, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि पेपर में आ जाता है ये। अब x पे कितना है, x पे 1 है, मतलब x पे कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 1 स्टेप चलना पड़ेगा। चेक करते हैं, यहां से चलते हैं x पे 1 स्टेप, तो x यहां पर बैठा है, यस और नो, यस सर। चलिए y पे कितना है, y पे है 2, y पे कितना है 2, तो y पे कितना चलना पड़ेगा 2, तो 1 2 यहां पर है। और होता क्या है हमारा x, y होता है, मैंने बताया था x पहले आता है y बाद में आता है। तो मतलब कहां बैठेगा, इसके साथ मिला देंगे इसको, और यहां पर बैठेगा आपका कितना 1,2। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों। देखो मैंने क्या बोला, मान के चलो x पे आया यहां पर और y पे आ रहा है यहां पर, तो इसका मतलब आप ये नहीं है कि ऐसे मिलाओगे, ऐसे नहीं, आप सीधा जाओगे डॉट डॉट करते हुए इसके सीधे तक, और यहां पे जहां भी मिलेगा जाके दोनों चीज, वहीं पे वो दो बिंदु बैठे होंगे। बात समझ में आई क्या, वहीं पे वो बिंदु बैठे होंगे। आई होप की ये बात समझ में आ गई, यस सर। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब आते हैं नेक्स्ट पे, भाई x कितना है 5, x पे 5, चलो सर जी चल देते हैं x पे 5, ये रहा x पे 5, ठीक है। और y पे कितना 0, मतलब चलना ही नहीं है y पे, तो मतलब यही का यही है,
मतलब यहाँ पे है 5,0, 5,0। यहां तक बात समझ में आई। यहाँ है 5,0, यहाँ है 1,2। इसको अब क्या करें सर जी, मिला दीजिए। मिला देते हैं, चलिए भाई मिला देते हैं। तो इसको मिलाएंगे, ये जाएगी इसके आती हुई। भाई स्केल से कर लेना पेपरों में, ताकि आपकी लाइनें थोड़ी सही जाए, ठीक है, और आपका ग्राफ भी बहुत प्यारा सा बने। आई बात समझ में। अब ये किसकी लाइन खींची है, किसकी रेखा खींची है मैंने, कौन सी समीकरण थी सर जी, थी 2x + 4y = 10। लिख देते हैं कि भाई 2x + 4y = 10 का क्या है, ये रेखा है इस समीकरण की। चलिए अब आते हैं समीकरण नंबर 2 पे, बहुत ध्यान से समझना। x पे कितना है 0, मतलब x पे चलना ही नहीं है, यस सर। y पे कितना है 2, मतलब y पे चलना है, मतलब यहां पर बैठा है ये, क्या बैठा है ये, यहां पर कौन बैठा है सर जी, बैठा है 0,2, 0,2। यहां पर कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए अब x पे कितना है 4, मतलब x पे कितना चलना पड़ेगा 4, और y पे कितना चलना पड़ेगा 0, मतलब चलना ही नहीं है y पे, तो भाई जिस पे 0 है उस पे चलना ही नहीं है। और x पे कितना था 4, मतलब यहां पर बैठा होगा कितना 4,0, ये वाला। बात समझ में आई क्या, यस सर। चलिए अब क्या करूं, बताइए क्या करूं सर जी। अब एक काम करिए, आप जो है ना लाइन खींच दीजिए, रेखा खींच देते हैं भाई। चलिए पहले इसको सीधी कर लेता हूं यार, नहीं तो ये क्या होगा, ये हमारी टकरा जाएगी और फिर ये दिक्कत कर देगी हमें। थोड़ी इधर खींच देते हैं, आप थोड़े स्केल से खींचोगे तो यार बढ़िया से खींचेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इसको ऊपर खींच दो, 2x + 4y = 10 का समीकरण है, ठीक है। अब ये बिंदु आया हमारा, तो इसको मिला लेते पहले, ये मिला लिया यहां तक, और फिर आगे तक बढ़ा दो इसको ऐसे, और इसको भी कहां तक बढ़ा दो ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत ही खींच रहा है, लेकिन आप खींचोगे तो स्केल से बिल्कुल सही खींचेगा बच्चों। ये बात समझ में आई क्या, थोड़ा हो गया मेरी ड्राइंग, आई होप कि बहुत बेकार है, समझ सकते हो तुम लोग यार, बहुत खराब ड्राइंग है मेरी, ठीक है ना। मेरे को बैंगन के अलावा कुछ नहीं आता बनाना। चलिए अब देखो, दो लाइन अलग अलग जा रही है, अलग अलग जा रही है, जहां तक भी जाएगी अलग अलग जा रही है। इसका मतलब सर आपने बताया था कि समांतर लाइन है, इसका मतलब कितने हल होंगे बच्चों, सर जी एक भी हल नहीं होगा। यस सर बिल्कुल ठीक आप, कि एक भी हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन कैसी है, समांतर लाइन है, और समांतर लाइन में एक भी हल नहीं होता है। बात समझ में आई बच्चों, यस सर। तो मैं लिख दूं ये किसका समीकरण था, ये समीकरण था 3x + 6y = 12 का, ये रेखा थी, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई भी हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ये समांतर लाइन है। तो ये कैसी रेखा है, ये समांतर रेखा है। कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, अतः ये समांतर रेखा है, अतः समांतर रेखा है, इसीलिए कोई भी हल नहीं होगा, इसलिए कोई भी हल नहीं होगा। आई होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगी, बिल्कुल अच्छे से मैंने बहुत आराम से करवाया इस चीज को। ग्राफीय विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाती है, वैसे ज्यादा चांस है विलोपन विधि के और प्रतिस्थापन विधि के। क्यों, क्योंकि इस बार कहीं कहीं ये है और कहीं कहीं नहीं है। तो एक बार देख लेना आपके सिलेबस में भी है या नहीं है। अगर आपके सिलेबस में है तो हम जो है ग्राफीय विधि बहुत अच्छे से कर चुके हैं एंड सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लो फटाफट। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हमने जो है विलोपन विधि भी कर ली है और प्रतिस्थापन विधि भी कर चुके हैं। आज ये बची थी आपकी ग्राफीय विधि, और ये भी हमने बहुत अच्छे से कर ली, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विलोपन विधि की वीडियो और प्रतिस्थापन विधि की वीडियो आराम से देख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगली वीडियो में बस एक इसकी वीडियो और बनेगी, जिसमें हम हर बेस के क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। ग्राफीय विधि का भी, विलोपन विधि का भी, और आपका प्रतिस्थापन विधि का भी। उसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड पूछता है, वहीं से ही पूछेगा आपसे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई आसान तो सब कर लेंगे, डिफिकल्टी बनेगी तो वहां से बनेगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।